राम मंदिर ग्राम सभा मोटी विकासखंड बड़ा गाँव जिला वाराणसी में उपस्थित हैं। आइए हम यहाँ के जो महंत जी हैं उनसे जानते हैं कि क्या कुछ है यहाँ पर। महंत जी सर्वप्रथम पहले आप अपना परिचय दें। मैं महंत अत्रिदास शास्त्री उर्फ बंधु गुरु माँ नक्तेश्वरी आश्रम नक्ति भवानी कोविठमा वाराणसी। यहाँ पर विकास के नाम पर शासन द्वारा क्या क्या किया गया है? विकास के नाम पर शासन के द्वारा जो है 1,66,00,000 का बजट रीता बहुगुणा पर्यटक मंत्री जोशी जी के द्वारा पास हुआ था, जो है 3/11/2018 को जो है या 13/11/2018 को जो है और कुछ काम हुआ है जो है और कुछ शेष काम बाकी है जो है। और आने पर जो है विधायक जी का कहना है कि आने पर होगा जो है। नकटी धाम को प्रसिद्ध है, क्यों लोग दूर से आते हैं, तो इसके महात्मा के बारे में बताइए। नक्तेश्वरी माँ जो है स्वयं पीपल के पेड़ में से निकली हुई हैं, उनका कोई स्थापना नहीं है। और स्कंद पुराण में पाया जाता है कि यहाँ पर नकुल, भीम, सहदेव ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं जो है। और यहाँ पर हमारे महाराज कल्पात्री जी महाराज के द्वारा जो है 84 कोसी परिक्रमा का जो है छठ पड़ा हुआ है। माँ के पेड़ का जो भी डालियाँ जो है गिरती हैं, जहाँ गिरी वहीं से जो है पेड़ हो गया है। और माँ का पीपल का पेड़ हमें तो समझ में ऐसा नहीं आ रहा है कि और कहीं ऐसा होगा जो है। और इसीलिए यहाँ पर माताएं बहनें आती हैं, करैया चढ़ाते हैं, घंटा चढ़ाते हैं, विवाह शादी होता है और मेला लगता है, जो नवरात्रि का मेला लगता है जो है। और हफ्ता में जो है बीफे और बुध और बीफे को छोड़ करके नहीं, प्रत्येक दिन यहाँ पर जो है कम से कम 1000-2000 पब्लिक जो है आती है दर्शन करती है। विकास के नाम पर आपको क्या खटकता है, क्या चीज़ नहीं है? विकास के नाम पर हमारा जो संस्कृत पाठशाला है जर्जर हो गया है। क्वार्टर नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, रहने के लिए। और जो है प्राइमरी पाठशाला है, तालाब है, उसका जो है ये घेराव नहीं हो रहा है। बच्चे जो है गिर सकते हैं तालाब में जो है। कम से कम तालाब का जो है घेराव हो जाए, बच्चे आराम से आए जाए जो है। और हमारा जो गेट है, गेट को बंद किया जाए जो है, क्योंकि रात को जो है तमाम किस्म के व्यक्ति आते हैं जो है। यानी यहाँ पर दो तालाब है, तालाब का सुंदरीकरण नहीं किया गया? नहीं। तालाब का सुंदरीकरण के बारे में बताइए। तालाब का सुंदरीकरण तो हुआ ही नहीं है और उसका बजट पता नहीं आया कि नहीं आया। ये जो कैंपस है जो नकटी धाम नक्तेश्वरी माता का बता रहे हैं, कितना एरिया होगा? एरिया कम से कम 1 किलोमीटर का रेंज है जो है। 1 किलोमीटर कितना एकड़ जमीन होगा? 1 किलोमीटर कम से कम नहीं कुछ तो 35-40 बीघा होगा। 40 बीघा जमीन? जी। कुछ 40 बीघा ज़मीन के अंदर जो है आपका 2 तालाब है और संस्कृत पाठशाला है, प्राइमरी पाठशाला है, मिडिल स्कूल है जो है, और माँ का स्थान। और आइए हम आपको दिखाते हैं नक्तेश्वरी धाम मंदिर और पीपल का वृक्ष। ये नक्तेश्वरी धाम मंदिर है, यज्ञशाला। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य योजना अंतर्गत जनपद वाराणसी के पिंडरा में स्थित मां नक्तेश्वरी धाम नकटी भवानी स्थल पर बाउंड्री वाल एवं गेट का निर्माण एवं पर्यटन विकास हेतु स्वीकृत धनराशि 1,66,96,000 की योजना का शिलान्यास रीता बहुगुणा जोशी ने किया। आइए देखते हैं क्या हुआ है विकास। मंदिर हम लोग आ चुके हैं। आइए महंत जी भी हैं यहाँ पर। और महंत जी ज़रा बताइए अपना नाम। अत्रिदास शास्त्री और बंधु गुरु। ज़रा नक्तेश्वरी मंदिर, यही माता का दरबार है, उनके महात्म्य के बारे में
जो बताया जा रहा है उसे हम आपको दिखाते हैं, आप तक पहुंचाते हैं। पीपल के पेड़ में से निकली हुई हैं और इसको विधायक जी के द्वारा जो है इसका कटिंग करवा करके जो है मंदिर का निर्माण करवाया गया है, ऊपर बनवाया गया है। और एक पीपल का पेड़ समझिए कम से कम नहीं कुछ तो 7 फीट के जो है चौतरफा घेरे में था जो है आज 20 साल से जो है 18 से 20 साल जो है शेष भागे है और आज तक जैसे था 2003 में जो है और आज भी वैसे ही है जो है। ये शेष भाग न तो सड़ा है न गला है न कुछ भी है, ऐसे ये पीपल है ना, ऐसे ही है जो है। नकटी धाम मंदिर में ये परिसर में ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पीपल का वृक्ष है। पीपल के वृक्ष में ही ऊपर से किन्हीं कारणों से टूट गया, टूटा हुआ वृक्ष बगल में यहीं पड़ा हुआ है और हम आपको दिखाते हैं। यही नज़दीक में हम पिंडरा के रहने वाले हैं, यहाँ जयपुर। और माँ शक्ति जो है बहुत प्राचीन है और मतलब सदैव के पहले से है। स्वामी कटपात्री जी महाराज का 6वां पड़ाव है। कितने दिन से आप देख रहे हैं? जी हम उनको बचपन से देख रहे हैं, लगभग 52 साल मेरी उम्र हुई। 5-6 साल जब से माता जी की आते जाते हैं उसे देख रहे हैं इसी। अब तो बड़ा विस्तार हो गया है, पहले तो मंदिर प्रांगण है, ये अंदर है, यही पुराने महंत जी। आप बताइए नाम इनका। एक महंत श्री श्री 1008 स्वामी श्री और बिहारी दास जी शास्त्री हमारे गुरु जी हैं। ये आपके गुरु जी? जी हमारे गुरु जी हैं। ठीक। और ये कौन है? रमाशंकर तिवारी जी। ये हमारे गुरु भाई जो है श्री रमाशंकर तिवारी, श्री श्री 108 स्वामी श्री रमाशंकर तिवारी जी ब्यास जी। श्री भवानी का मंदिर के पीछे एक कुआं है। कुआं रख रखाव और के अभाव में सूखा है। टी माता मंदिर के पीछे पीपल का वृक्ष है और इस वृक्ष के बारे में कहा जाता है कि वृक्ष बहुत बड़ा था और जैसे ही गिरा ये धरती पर फिर से उग गया। और आप देख सकते हैं कि ये नीचे से नहीं है, गिरा हुआ ये वृक्ष है। इसके बारे में महाराज जी बताएंगे। आप गुंबद देख रहे हैं, इस गुंबद से विशाल पेड़ जो है था जो है उसी पेड़ में से आधी तूफान आने के कारण जो है ये डालियां जो है गिर गई हैं और जहाँ गिरी है उसी जगह से कोई इसको हटाया नहीं है, न तो किसी प्रकार का मिट्टी धरा है न कुछ धरा है। माता जी का इतना जो है वो था जो है इनका वास था कि जहाँ पर जो भी डालियाँ गिरी हैं उसी जगह से स्वयं जो है विशाल जो है पेड़ हो गया जो है। पीपल का वृक्ष गिरा हुआ है, उसका तना पड़ा हुआ है और तना ही यहाँ पर उग गया और विशाल वृक्ष अब भी है। ये नकटी माता मंदिर प्रांगण में पीपल का वृक्ष है। वृक्ष से ही बताया जाता है कि वृक्ष में ही भगवान है। ये पीपल का वृक्ष है। और भी वृक्ष हम आपको दिखाते हैं, लेकिन सबसे अच्छा वृक्ष तो यही है जो कि साक्षात दिखाई दे रहा है कि ये गिरा हुआ है और गिरने के बाद भी उग गया है और पुष्पित और पल्लवित हो रहा है। देखिए गिरा हुआ है, गिरा हुआ है। ये विशाल पीपल का वृक्ष है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं और आपको हम दिखा रहे हैं, वहाँ भी गिरा हुआ, डाल ही गिरा हुआ है। ये देखिए, ये आश्चर्य किंतु सत्य है कि ये डाल गिर करके, डाल जहाँ गिरा जैसे गिरा फिर वैसे ही अपने रूप में ये विशाल हो रहा है। कहीं से जमा नहीं हुआ है, ये भी देख सकते हैं आप। महादेव बैजनाथ जी पीपलेश्वर नाम रखा गया है, पीपलेश्वर। पीपलेश्वर महादेव श्री बैजनाथ धाम पीपल की। ये आश्चर्य किंतु सत्य है, देखा जा सकता है। ये नकटी ग्राम पिंडरा विधानसभा अंतर्गत
बड़ा गांव विकास क्षेत्र है, देखा जा सकता है। महेंद्र जी हैं, जगदम्बा एडवोकेट भी हैं, ये अपना पहने हुए हैं अपना वस्त्र। हाँ महेंद्र जी जरा बता दीजिए यहाँ पर भी। जब हम लोग छोटे छोटे थे जो है तो हम लोग आते थे यहाँ जो है, पहले तो बहुत डर लगता था जो है, जब हमारे महाराज जी थे जो है, गुरु महाराज और गुरु भाई जी रहते रहे, तो जब हम लोग छोटे छोटे थे तो यहाँ पर आते थे तो देखते थे कि ये जो पीपल का ये जो क्रॉसिंग है, इसमें हम लोग ये जो पत्थर का टुकड़ा जो है देखने को पाते थे। तो हम लोग पर डे आते थे, तो इसको जो है कम से कम 20 दिन 22 दिन 23 दिन लगता था। तो हम लोग ऐसे ऐसे उसको देखते थे, अंगुरियाते थे या ऐसे खींचने से बाहर आ जाएगा, मगर हम लोगों को निकाल नहीं पाते थे। ये पत्थर के बारे में बोल रहे हैं कि पत्थर जो है इसी में से निकला हुआ हाँ, है। तो ये सब पत्थर उसी में से निकला हुआ है। तो इसको 1 महीना 1.5 महीना में वो स्वयं जो है अपने बाहर आ जाता था, और उसको जो है हम लोग छोटे छोटे थे लेकर के खेलते थे, महाराज जी बिगड़ते थे। पिपलेश्वर महादेव मंदिर, पिपलेश्वर महादेव श्री बैजनाथ धाम देवारी देव महादेव की प्रेरणा से इन्होंने जीर्णोद्धार कराया है। ये नकटेश्वरी मंदिर, यही माता का पिपलेश्वर महादेव मंदिर। देखिए चारों तरफ जो है पीपल का वृक्ष है, गिरा हुआ वृक्ष है। पिपलेश्वर महादेव का ये मंदिर है। होता है उतनी माँ ऊँची हो जाती है, जितना चौतरा ऊंचा होता है माता जी उतने जो है ऊपर दिखती हैं। और आज तक जो है चौतरा देखिए ऐसा वृक्ष तो मैं भी नहीं देखा हूँ, पहली बार देख रहा हूँ कि पीपल का वृक्ष जो है गिरा हो और उसमें जर्मिनेशन हो रहा हो। तरफ भी पीपल का वृक्ष है, डाली है तो दिया गया है, सब डालियाँ हैं। पेड़ नहीं है, डाली है, वही बंद कर दिया है। टंकी का भाई साहब जरूर दिखा देंगे कि यहाँ व्यवस्था तो बड़ी दुर्व्यवस्था है। और विद्यालय जो है नहीं है बात की टंकी है, क्या पर्याप्त इससे काम हो जाता है? तो कभी सफल हुआ ही नहीं, केवल बना है ऐसे ही। पानी इसमें रुकता नहीं है, जो है पानी नहीं रुकता, एक बूंद भी पानी नहीं बस ये दिखावा है। हाथी का दांत है, हाथी का दांत है ना। देखिए यहाँ पर इस प्रांगण में 2 तालाब है। एक तालाब ए है, एक और पीछे है। 40 बीघे में लगभग है बताया जा रहा है। कितना बताया, कितने ज़मीन है? कम से कम 40 बीघा। इसमें प्राथमिक स्कूल भी चलता है। हाँ, प्राथमिक विद्यालय नकटी विकास बड़ा गांव जिला वाराणसी। आइए, यहाँ पर बच्चों को 40 बीघा। ये दूर दूर तक ये तालाब दिखाई दे रहा। तालाब इस समय सूख गया है। नकटी धाम मंदिर के पीछे तालाब, 2 तालाब हैं, एक छोटा तालाब एक बड़ा तालाब है। जरा ये तालाब के बारे में बताइए, कितने दिन से ऐसा ही हालत में है? कम से कम 1.5 से 2 साल से जो है ये तालाब ऐसे ही है, और इसमें न पानी आने का व्यवस्था है, न पानी निकलने का व्यवस्था है, और न इसकी साफ सफाई होती है। प्राथमिक स्कूल इसमें 2 हैं। हाँ, बच्चे पानी कैसे पीते हैं? बच्चे हमारा जो समरसेबुल जो है, एक बाबू फुल्लर सिंह है जो है मलहट के जो है, वही लगवाए हुए हैं, वही चलाते हैं। तो वही बच्चे आते हैं पानी पीते हैं। दोनों विद्यालय का जो हैंडपम्प है उसमें से कीटाणु निकलते हैं। अच्छा, यानी जो पानी की टंकी यहाँ बनी हुई है उससे काम होता कि नहीं होता? नहीं, वो पानी का टंकी सफल नहीं है, कभी चला ही नहीं। जो है उसमें टोटिए नहीं है, न ऊपर सप्लाई हम किसी तरह से दिए, पानी जितना चढ़ता है सब नीचे झरना की तरह गिर जाता है। तालाब है जिसे कि हम भी देख रहे हैं आज।
ये तालाब है, देखिए साथ में हमारे जगदम्बा मिश्र एडवोकेट भी हैं साथ में, और हमारे साथी भी हैं। और इसका विकास होना चाहिए। विकास के नाम पर जो धन मिला उसके बारे में तो महंत जी ने बताया ही। ये जो है वहाँ से लेके वहाँ तक पूरा बाउंड्री देखिए सीढ़ी है। केवल आगे दिखावा कर दिए, जबकि इस पे लाइटिंग है, सब कुछ है, कुछ नहीं है। कहना जल्दी नाते कैसे आए गिर गए हैं। यहाँ खड़ा हुई है भैया ना, देखे पूरा लोकेशन होता पानी है। देखिए ये तालाब है। इस तालाब में पानी तो है, लेकिन सुंदरीकरण के अभाव में ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। कोई निर्माण, जबकि पर्यटन विभाग से 1,66,00,000 रुपया यहाँ अवमुक्त हुआ है। सिर्फ बाउंड्री वाल और गेट बना हुआ है। ज्योतिया माता का यहाँ पूजा भी होता है। हाँ यहाँ पूजा होते, और ये दूसरे प्राथमिक स्कूल का है। आपके सामने भी ये एक शौचालय दिखाई दे रहा है जी। यह किस प्रांगण में शौचालय, जरा आप बताइए। ये जो है माँ के ही प्रांगण में है शौचालय जो है। तो इसकी जिम्मेदारी तो आपके ऊपर है ना? इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, जो है हम जो है इसका देख रेख कर रहे हैं। इसका जो है पीछे जो है, तो ये भी चालू नहीं है? नहीं चालू है। इसका गड्ढा हम खुदवाए हैं जो है। गड्ढा खुदवाए, पानी की टोटी वोटी लगी है? टोटी वोटी अंदर सब लगी है जो है। विशाल कैंपस, बाउंड्री वाल, गेट। ओके।